आजमा लेना। बोले अगर तुम्हें अचानक से ऋषि मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। कि परिहरो दुसह कलेश तबे, कि परिहरो दुसह कलेश समय, और अब मिले हैं त्रिपुरा। अब ये आकाशवाणी कब हुई? कि ये आकाशवाणी तब हुई जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तब ये आकाशवाणी हुई थी। ब्रह्मा जी की जब आत्मा हिल गई, पार्वती जी की ऐसी स्थिति हो गई कि देखे वही तप खीन शरीरा, देखे वही तप खीन शरीरा, ब्रह्मा के राधे गगन गंभीरा, ब्रह्मा के राधे गगन गंभीरा। पूर्ण हुई, उनकी मनोकामना पूरी हुई। अब यहाँ शंकर बाबा की हालत सुनो। शंकर बाबा की हालत ऐसी थी कि शंकर बाबा जब से सती मैया ने अपनी देह भस्मीभूत की थी तो शंकर बाबा राममय हो गए थे, भगवान राम नाम में लीन हो गए थे। कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब से शिव मन भय हुआ भावा। भगवान शंकर बाबा भगवान श्री राम में लीन हो गए, और सिर्फ नाम के अलावा भगवान शंकर बाबा ने कुछ भी अपने हृदय में धारण नहीं किया। जपहि सदा रघुनायक नामा, और जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। शंकर बाबा भगवान राम के नाम को जपने लगे, और जहां भी श्री राम नाम की चर्चा हो वहीं पर बैठकर भगवान राम नाम की चर्चा सबसे करते, सुनते और राम नाम में लीन हो गए। भगवान शंकर बाबा राम नाम में कैसे लीन हो गए? कि यद्यपि नाम तदपि भगवान, यद्यपि नाम तदपि भगवान, भगत वीरा है दुख दुख ते सुजाना, भरत वीरा दुख दुख ते सुजाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शंकर बाबा दुख सुख दोनों में भगवान श्री राम जी के नाम को जपने लगे। शंकर बाबा ने राम जी से कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। भाई, प्रेम और प्यार में यही अंतर है। अगर एक दूसरे से शिकायत चालू हो जाए तो समझ लेना वो प्यार है। और सुख और दुख में जब तुम हमेशा उसके रहो तो वही है प्रेम। प्रेम में कभी अपेक्षा नहीं करना चाहिए, और अगर अपेक्षा रखी तो वो सच्चा प्रेम नहीं। सामने वाला प्रेम करता है नहीं करता हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम करते हैं ना बस। भाई, प्रभु तुमसे आज तक बात किया किसी से? तुम्हारे सामने कभी प्रकट हुआ क्या? हो भी सकते हैं कोई तपस्वी जिनके सामने प्रकट हुए हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे, कई हजार में एक आध होगा। लेकिन फिर भी विश्वास और भरोसा के साथ भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जबकि प्रभु हमसे बोलते नहीं
कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेम में अपेक्षा आई और जो वो प्रेम है ना वो फिर सच्चा नहीं कहलाता। प्रेम उसी को कहते हैं जो निस्वार्थ है। स्वार्थ आया और प्रेम जो है प्यार में बदल गया। शंकर बाबा कहते हैं कि प्रभु, सोचिए दुख के समय भगवान क्या कहते हैं शंकर भोलेनाथ कि जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे राम तही विधि अब क्या था, शंकर बाबा कहीं राम गुण गाते, कहीं मुनियों को राम जी के नाम का गुण सुनाते। ऐसा करके सभी जगह घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते घूमते राम नाम का गुण गाते रहे। कतहु मुनहि उपदेश ज्ञाना और कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं सुनते, कहीं राम नाम का ज्ञान देते। ऐसा भ्रमण करते करते समय व्यतीत किया। फिर शंकर बाबा ने विचार बनाया कि एक जगह आसन बिछाकर परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। और शंकर बाबा बैठ गए। अब क्या हुआ, जब शंकर बाबा बैठ गए, समाधि में लीन हो गए, अब उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। यहाँ तो देवताओं में खलबली मची है, कहीं तार का असुर जो है सबको परेशान कर रहा है। अब प्रभु राम जी प्रकट हुए कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम रूप सीते निधि विशाला, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब देखिए तुलसी बाबा ने वर्णन किया है कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी कृपालु भी हैं, राम जी कौतुकी भी हैं, पर कृतज्ञ भी हैं। श्री राम जी प्रकट हुए, शंकर बाबा को ध्यान से जगाया। शंकर बाबा ने श्री राम जी के दर्शन किए। राम जी को देखते ही शंकर बाबा के नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित हो गई। यहाँ शंकर बाबा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। शंकर बाबा बोले, महाराज आज दर्शन देकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं किस प्रकार से आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा कीजिए। भगवान श्री राम जी ने उमा के तप की और उनके जन्म की पूरी कथा सुनाई। शंकर बाबा से विवाह करने के लिए राम जी ने प्रस्ताव रख दिया। राम जी कहते हैं कि अब विनती मम सोना हो शिव और जो पर निज ने और जाई विवाह सैल जहाई यह मोहि मांगे दे। राम जी कहने लगे, अगर मुझ पे आपको प्रेम है, मुझसे यदि आपको प्रेम है तो आप एक काम करो कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री से विवाह करो। शंकर बाबा कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा को तो मैं टाल नहीं सकता,
लेकिन आपकी आज्ञा है तो अब मैं आपके वचन को भी नहीं काट सकता। और शंकर बाबा पता है क्या बोले कि सिर धरे आयुष कराहूं तुम्हारा, सिर धरे आयुष कराहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये चौपाई रामायण में 2 जगह आई। सेम यही चौपाई रामायण में 2 जगह आई है। रामायण की 3 चौपाइयां हैं जो 2-2 बार आई है, सेम टू सेम। इसी चौपाई को भरत जी ने जब राम वनवास हुआ और भरत जी राम जी के पास गए और राम जी ने कहा कि भरत तुमको राज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भरत जी राज लेने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कोई हो सकता है कि उसे राज मिले और वो छोड़ दे? अरे भाई भाई से छोड़ो। आज के जमाने में यदि बेटे को मिले बाप को अलग कर दिया जाए तो बेटा बैठ जाता है, लेकिन सोचिए वो भाई भाई का प्रेम। भरत जी ने कहा मुझे राज नहीं करना, वनवास में भोगने तैयार हूँ, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, लेकिन आप जाके राज करिए। राम जी ने कहा नहीं भैया, भरत राज तुमको ही करना